ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर था। 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद एक मैकेनिकल इंजीनियर। अलकायदा का नंबर 2 ऐमान अल जवाहिरी एक क्वालिफाइड सर्जन था। टिमोथी कैवमिग अमेरिका में बम ब्लास्ट करके 168 लोगों की जान लेने वाला कोई आम शख्स नहीं था। उसने कंप्यूटर की पढ़ाई की थी, बाद में अमेरिकी सेना से भी भर्ती हुआ। थियोडोर काजस्की एक अमेरिकी मैथमेटिक्स प्रोफेसर जिसका IQ लेवल 167 था। आम लोगों का IQ लेवल जब आप नापने जाएंगे तो अमूमन 65 और 115 रहता है, लेकिन उसका 167 था। सोचिए कितना ब्रिलियंट शख्स होगा वो। फिर भी आतंकी बना। तो आतंकवादियों की हाईली एजुकेटेड होने वाली लिस्ट बहुत लंबी है। हम सोचते हैं कि कट्टरपंथी वो बनता है जिसे बचपन से खास आइडियोलॉजी से ट्रेन किया जाता है, लेकिन आतंक की दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां एक सामान्य जिंदगी जीने वाला शख्स अचानक एक दिन सब कुछ छोड़कर इस रास्ते पर निकल पड़ता है। एक और नाम नोट कर लीजिए, अहमद उमर सईद शेख, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का होनहार स्टूडेंट जो बाद में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक बना। पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का आरोपी अहमद उमर सईद शेख किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ नशिका। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट की तफ्तीश जैसे जैसे तफसील का रुख ले रही है, रोज नए खुलासों से दिल दहल रहा है कि दुश्मन कहीं सरहद नहीं हमारे और आपके बीच बैठा है। डिएगो गाम्बेटा और डॉक्टर स्टीफन हट्रेग अपनी किताब इंजीनियर्स ऑफ जिहाद में ऐसा ही एक पैटर्न बताते हैं। उनके मुताबिक आतंकी ग्रुप्स में एक खास प्रोफेशंस के लोगों की तादाद बाकी किसी भी प्रोफेशन से कहीं ज्यादा होती थी। वो प्रोफेशंस था इंजीनियरिंग। उन्होंने देखा कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले यानी आर्ट्स, लिटरेचर, हिस्ट्री पढ़ने वाले इन ग्रुप्स में ना के बराबर थे। लॉ पढ़ने वालों की तादाद भी बहुत कम ही थी, लेकिन इंजीनियर भरे पड़े थे। दिल्ली वाले ताज़ा केस में भी डॉक्टर और PhD होल्डर्स पकड़े गए। ये भी इंजीनियरिंग की तरह टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड फील्ड ही है। तो सवाल ये है क्यों एक इंजीनियर या डॉक्टर कट्टरपंथ की तरफ जाने के लिए ज्यादा वर्नेबल होता है? इसका जवाब हमारी एजुकेशन के तरीके में छिपा है। एक अनपढ़ शख्स जो बेइज्जती महसूस करता है वो शायद पत्थर उठाएगा, लेकिन एक इंजीनियर या फिर डॉक्टर बेइज्जती महसूस करने पर सोफिस्टिकेटेड IED ब्लास्ट डिजाइन करेगा। एक डॉक्टर जो बेइज्जती महसूस करता है वो एक बायो वेपन बनाना शुरू कर देगा। ये वो डेडली कॉम्बिनेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्किल प्लस मकसद, हाउ प्लस वाई। 21वीं सदी की टेक्निकल एजुकेशन प्लस एक रिजिड आइडियोलॉजी। एक पढ़ा लिखा दिमाग जो स्किल से लैस है और एक रिजिड आइडियोलॉजी जो उसे शहादत का वादा करती है। यह आइडियोलॉजी उस डॉक्टर से कहती है तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल अल्लाह के काम के लिए करो, कौम की बेइज्जती का बदला लो। अगर तुम मारे गए तो तुम शहीद कहलाओगे। तो दिल्ली में हुआ धमाका और उसके आसपास पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की गिरफ्तारी कोई अनोखी पहेली नहीं है, एक पैटर्न्स का हिस्सा है। वो इस बात का सबूत है कि एजुकेशन सिर्फ एक टूल है, एक औजार है। वो आपको एक शार्प चाकू देती है। अब आप उससे सर्जरी करेंगे या किसी का गला काटेंगे, ये फैसला आपकी एजुकेशन नहीं आपकी आइडियोलॉजी तय करेगी। और जब आइडियोलॉजी नफरत, बदला या कौम की बेइज्जती पर टिक जाती है और उससे शहादत और जन्नत का वादा मिल जाता है तो व्हाइट कॉलर टेरर पैदा होता है। ये कोई पढ़े लिखे बनाम अनपढ़ की लड़ाई नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिनकी स्किल 21वीं सदी की है, लेकिन उन स्किल को चलाने वाला मकसद उन्हें कहीं और मिल रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।